अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से तलक रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे शेयर करूँगा इसी में से आएंगे इंशाल्लाह। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब बच्चों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छी तरह से देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह उन तमाम बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करे ताकि वो अच्छा ग्रेड हासिल कर सकें। आपके 10th के पेपर में तकरीबन 24 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 15 के आंसर देने हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसी जो पेपर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इसी में से आएंगे। आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। चलो टाइम ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो जो रिपीटेड हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ साथ ये भी गाइड करता जाऊंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जो तकरीबन हर बार पेपर में रिपीट हो रहा है, इसलिए आप अच्छे तरीके से उसे याद करना है। ठीक है, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मैं आपको गाइड करूंगा साथ में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उसको आप अच्छे तरीके से रेडी करना। ठीक है, और दूसरा है हुक का कानून बयान कीजिए। रिस्टोरिंग फोर्स से क्या मुराद है, साउंड की गूंज और रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इससे भी अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ पर असर अंदाज होने वाले वामल बयान करें। शोर और म्यूज़िक में क्या फ़र्क है, लेंस का कानून बयान करें। शोर की आलूदगी से क्या मुराद है, इसकी ज़राए और इंसानी ज़िंदगी पर असरात लिखें। एसी जनरेटर का असूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसे भी आपने अच्छी तरीके से याद करना है। अल्ट्रासोनिक और इन्फ्रासोनिक में क्या फ़र्क है, म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है। म्यूचुअल इंडक्शन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसे भी अच्छे तरीके से याद करना है। एडेबल फ्रिक्वेंसी की हदूद लिखें। ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है, इसकी साख्त बयान करें। अल्ट्रासोनिक के इस्तेमाल लिखें। और सोनार से क्या मुराद है, ये भी बहुत ही रिपीटेड आ रहा है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसे भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफर में क्या फ़र्क है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसे भी अच्छे तरीके से याद करना है। खामोश वैसल से क्या मुराद है, रिले से क्या मुराद है। रोशनी की रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। रिले से भी क्या मुराद है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोशनी की रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मुराद है, रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखें। थर्मोनिक एमिशन से क्या मुराद है, इसके नाम लिखें। साउंड की इंटेंसिटी से क्या मुराद आ रहा है, साउंड की रिफ्लेक्शन की अकसाम बयान करें। बेकायदा और बाकायदा रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है, ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, इनके कोई से दो इस्तेमालात लिखें। इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन बयान करें। कन्वेक्स और कनकेव मिरर में क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन गन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रॉन गन पर नोड लिखें। पोल और सेंटर ऑफ क्रोचर में क्या फ़र्क है। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रोशनी की रिफ्रैक्शन की तारीफ करें और डायाग्राम बनाकर वाजिया करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालॉग और डिजिटल मकदारों से क्या मुराद है, ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसे सारों को अच्छे तरीके से रेडी करना है। ठीक है, आपके अच्छे नंबर इंशाल्लाह आ जाएंगे, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको अच्छे अच्छे नंबरों से पास करें इंशाल्लाह। एनालॉग और डिजिटल मकदारों से क्या मुराद है, मिसाल दें। स्नेल का कानून बयान करें। एडीसी और डीएसी में क्या फ़र्क है, एडीसी और डीएसी में क्या फ़र्क है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाज़ ये भी सवाल आ सकता है कि एडीसी से क्या मुराद है या डीएसी से क्या मुराद है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने अच्छी तरीके से याद करना है। रोशनी की रिफ्रैक्शन के कवानीन बयान करें। एंड ऑपरेशन का सर्किट बनाएंगे। ट्रूथ टेबल एंड गेट में क्या फ़र्क है, स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ करें। और गेट जहाँ ऑपरेशन की ट्रूथ टेबल बनाएं या आर गेट से क्या मुराद है। डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, लेंस के पावर की तारीफ करें, इसके ऐसे यूनिट लिखें। इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी क्या बात है। या टेली कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, ये इसमें तकरीबन 3 शॉर्ट सवाल बन रहे हैं, आपने अच्छी तरीके से याद करना है। क्लीन नजरी और बेनजरी में क्या फ़र्क है, अब सारे के नकाइश बयान करें। फैक्स मशीन से क्या मुराद है, ये कैसे काम करती है। चार्ज की तारीफ करें, इसके यूनिट की खसूसियात लिखें। सेल फ़ोन और फोटो फ़ोन में क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ करें। कंप्यूटर क्या है, इसके इस्तेमालात लिखें। इलेक्ट्रॉनिक स्पोक क्या है, इसका इस्तेमाल लिखें।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? यहाँ बाज़ औक़ात ये भी सवाल आ सकता है कि हार्डवेयर से क्या मुराद है या सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है? तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से किसी कंडक्टर या इंसुलेटर के कैसे पता लगाया जा सकता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या फ़र्क है? ये भी तकरीबन तकरीबन पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है, आपने इसे भी अच्छे तरीके से याद करना है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या फ़र्क है? इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की तारीफ करें, वर्ड प्रोसेसिंग की तारीफ करें, नेस डाटा मैनेजमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तारीफ करें, इसका यूनिट ऑफ फार्मूला लिखें, इंटरनेट क्या है, इसके फ़वाद इस्तेमालात लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ करें और इसकी दो खसूसियात लिखें। ईमेल से क्या मुराद है, इसके फ़वाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ करें, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, मास नंबर पेश करें। ये सारे जो बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे तरीके से रेडी करना है ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं, आगे जाके वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स कैपेसिटर में क्या फ़र्क है? यहाँ बाजू का तो सवाल है, ये भी आ सकता है, लहदा डेफिनेशन भी आ सकती है। वेरिएबल कैपेसिटर से क्या मुराद है, फिक्स कैपेसिटर से क्या मुराद है? आगे नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या फ़र्क है? कैपेसिटर के दो इस्तेमालात लिखें। आगे है जी बैकग्राउंड रेडिएशन से क्या मुराद है, कैपेसिटेंसी से क्या मुराद है, इसके यूनिट की तारीफ करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की तारीफ करें। इलेक्ट्रिक करंट से क्या मुराद है, इसके पैमाइश कैसे की जा सकती है। अल्फा रेज और बेटा रेज की दो दो खसूसियात लिखे। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट को बयान करें। माइनोजेशन और पेंट्रेशन में क्या फ़र्क है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो टेंशन डिफरेंस से क्या मुराद है, इसकी पैमाइश कैसे की जाती है। हाफ लाइफ की तारीफ करें। रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, इसके यूनिट की तारीफ करें। रेडिएशन के चार खतरात और एहतियाती तदाबीर लिखें। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है। कार्बन डेटिंग से क्या मुराद है। पैरेलल सर्किट सीरीज सर्किट के मुकाबले में दो फ़ायदे लिखें कि मतलब जो पैरेलल सर्किट है सीरीज सर्किट के मुकाबले में बेहतर है ना, तो इसके दो फ़ायदे लिखने हैं। गैमा रेज की खसूसियात लिखें। जोल के कानून की तारीफ करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में फ्राइडे का कानून बयान करें। इलेक्ट्रिक पावर से क्या मुराद है, इसके यूनिट की तारीफ करें, बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है, सर्किट ब्रेकर क्या है। डीसी मोटर इज़ द मोस्ट, एसी और डीसी मोटर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। और आगे चलते हैं जी, कंडक्टर और इन्फोलेटर में क्या फ़र्क है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का सूल और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का सूल, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। करंट ब्रदर इंडक्टर पर अमल करदा दो फोर्स कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्वालिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है। साउंड की इंटेंसिटी से क्या मुराद है, इसका फार्मूला लिखें। लाउडनेस से क्या मुराद है, इसका इन्हिसार की किन अवामल पर होता है। साउंड की फ्रिक्वेंसी और पिच में क्या फ़र्क है। स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या मुराद है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात लिखें। ये जो तकरीबन आपको सवाल बताए हैं, आपने इसे अच्छे तरीके से करना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फिज़िक्स के हवाले से, 10th क्लास के। तो आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना, ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं इंशाल्लाह। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जो जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह पाक उसे फल ज़रूर देता है, इसलिए आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है, ये आपके लिए बहुत काम आएंगे। जो बंदा समझता है कि उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, उसे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से तलक रखता हो। ये आपके लिए बहुत ही मुफीद होने वाले हैं। जो बंदा इन चीज़ों की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेगा, उसकी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, वो अच्छे ग्रेड से पास हो जाएगा इंशाल्लाह।